Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our 7th part of 11th bio chapter number 1st. So आज हमें क्या पढ़ना है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप। अब ये क्या क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप। लेकिन इसमें क्या मतलब इसमें क्या आता है? इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स आती है। हायरार्की का मतलब क्या है? कैटेगराइज करना और या फिर अरेंजमेंट करना। हाँ, किसी भी चीज़ को क्या करना? कैटेगराइज करना या अरेंज करना उनके ग्रुप के हिसाब से, ठीक है, या अलग अलग लेवल के हिसाब से। तो इसमें क्या है? इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच, अब इसमें क्या होता है? इन विच स्टेप रिप्रेजेंट, और इनमें हर एक जो स्टेप रहेगी, हर एक स्टेप जो रहेगी वो रिप्रेजेंट क्या करेगी? रैंक को या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे हायरार्की स्टेप्स आते हैं जिसमें अरेंजमेंट होता है या फिर उनको कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें हर एक जो स्टेप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? रैंक को या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगी। सच द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट। और ये जो कैटेगरी है, हाँ, वो क्या है? होगा पार्ट है। मतलब ये जो कैटेगरी है ये क्या है? पार्ट है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मतलब जितनी पूरी जो टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट है ना, उसका ये क्या है? पार्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। और ये जितनी भी कैटेगरी रहेगी वो सभी एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाएगी? टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाएगी। ईच कैटेगरी मतलब हर एक कैटेगरी जो रहेगी रिफर टू एज अ यूनिट। अब हर एक कैटेगरी जो रहेगी, हाँ, तो वो क्या रिफर करेगी? वो एक यूनिट बनाएगी ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या बनाया उसने? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, और क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगी। एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सोन, और इसको अपन कॉमनली क्या बोलेंगे? टेक्सोन बोलेंगे। मतलब क्या बोला है? हर एक कैटेगरी जो रहेगी वो रिफर क्या करेगी? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एक यूनिट बनाएगी क्लासिफिकेशन की। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये एक रैंक रिप्रेजेंट करेगी, जिसे हम कॉमनली क्या बोलेंगे? टेक्सोन बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम इसके प्लूरल फॉर्म में जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टेक्सा। टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अगर हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी और हायरार्की के बारे हायरार्की को अगर अपन इलस्ट्रेट करना चाहते हैं तो उसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप। इंसेक्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। शेयरिंग कॉमन फीचर्स, और जो इंसेक्ट रहेगा वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है एक कॉमन फीचर्स को। जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स, जिसमें क्या होंगे? 3 पेयर होंगे किसके? जॉइंट लेग्स के। मतलब कितने टोटल लेग्स कितने होंगे? 6, मतलब 6 लेग्स हो जाएंगे। इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल। अब इसका मतलब क्या होगा? कि जो इंसेक्ट्स है वो क्या है? रिकॉग्नाइजेबल है। हाँ, कंसर्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? अब ये रिकॉग्नाइजेबल है इसलिए इसको अपन क्या कर सकते हैं? इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड वेयर गिव अ रैंक, और जहां पे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम एक रैंक या कैटेगरी दे सकते हैं। मतलब अगर हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंसेक्ट को, तो इसीलिए इसका हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसी प्रकार से इसे हम क्या कर सकते हैं? एक रैंक दे सकते हैं और या फिर एक कैटेगरी दे सकते हैं। हाँ, अब रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और कैटेगरी जो है वो क्या डिनोट कर रही है? और रैंक डिनोट कर रही है। मतलब ग्रुप जो रहेगा वो रिप्रेजेंट कर दिया उसने क्या? कैटेगरी को, और कैटेगरी ने रिप्रेजेंट कर दिया रैंक को। और अब इच रैंक या फिर टेक्सोन, हाँ, रैंक और टेक्सोन को एक ही बोला गया। तो हर एक रैंक या फिर टेक्सोन कैटेगराइज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अब क्या बोल रहे हैं? जो हर एक जो कैटेगरी है वो डिस्टिंक्ट रहेगी किसमें? बायोलॉजी में, बायोलॉजी एंटाइटीज है उसमें, और मेरेली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। और ये क्या हो गए? ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स होंगे। टेक्सोनोमिक स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो टेक्सोनोमिक स्टडी रहती है जितने भी ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें हमने एक कॉमन कैटेगरी में रख दिया गया है।
वो क्या है, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीज़न। जो प्लांट में डिवीज़न अगर होगा तो हम क्या डिवीज़न जो रहता है वो हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, और फाइलम जो है वो हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। तो फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड आखिरी में स्पीसीज। तो इन कैटेगरी में हमने जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज क्या कर दिया गया है, उसे हमने सेपरेट कर दिया गया, कैटेगरी दे दी गई है। ऑल ऑर्गेनिजम्स, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब उनमें इंक्लूड हमने कर दिया है, किसको, प्लांट और एनिमल किंगडम में इंक्लूड कर दिया है। हाँ, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज, तो उनकी क्या है, कुछ स्पीसीज है। हाँ, एज लोअर कैटेगरी, तो प्लांट और एनिमल दोनों ही किंगडम की कुछ स्पीसीज है जो कि क्या है, लोअर कैटेगरी की है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क हाउ टू प्लेस। अब देखो क्वेश्चन क्या उठना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हमने कैटेगराइज किया गया है, उन्हें हमने कैटेगरी दी है। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हमारी नॉलेज की। हाँ, ऑफ कैरेक्टर, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर। तो हमें कैटेगराइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले नॉलेज चाहिए ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमें कैटेगराइज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के या इंडिविजुअल्स के या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, तो उनमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उनका कैरेक्टर का नॉलेज चाहिए होगा। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटी। अब देखो ये क्या, अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर पता होंगे किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, तो हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकेंगे उनकी सिमिलरिटी को और डिसिमिलरिटी को। किसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात की गई है, इन्होंने बोला इंडिविजुअल की या फिर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उसकी सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटीज की हमें जानकारी मिल पाएगी, उनमें हमें मदद मिल पाएगी, जिसके कारण या जिसकी हेल्प से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसे हम दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे, और किसकी हेल्प से, इन सिमिलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स से, और उससे कि हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी फाइंड आउट कर पाएंगे, जिससे हम उनको कैटेगरी में रख पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्पीसीज। अब ये स्पीसीज जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।